स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कबीरदास द्वारा रचित शबद शीर्षक में लिए गए पदों के बारे में। कबीर ने पदों को ही शबद की संज्ञा दी है। आज हम उनका चौथा पद पढ़ेंगे। इससे पूर्व के 3 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। चौथा पद इस प्रकार है। तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध और लोभ विवर्जित, हरिपद चीने सोई, स्तुति निंदा दो विवर्जित, तजहि मानु अभिमाना, लोहा कंचन सम करी जानहि, ते मूरत भगवाना, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया। चौथे पद को जे जन चीन्हे तिन्हि परम पद पाया, चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा, चिंता और अभिमान रहित हैं, कहे कबीर सो दासा। कहे कबीर सो दासा। कबीर ने इस पद में एक दास की यानी भक्त की, जो भगवान की भक्ति में लीन साधक हैं, उस दास या भक्त की विशेषताएं बतलाई हैं कि भक्त सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त रहता है और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहता है। अन्य सभी प्रकार की सांसारिकता या विषय वासनाओं से वह मुक्त होता है। तो इस प्रकार का भक्त हर कोई नहीं हो सकता। ऐसे भक्त संसार में कोई एकाध ही होते हैं। तो कबीर ऐसे भक्तों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, तेरा जन एक आध है कोई। जन या भक्त के लिए आया है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे राम, तेरा भक्त कोई एकाध ही है। हर कोई तेरा भक्त नहीं हो सकता। इस संसार में कोई व्यक्ति ही ऐसा है जो तुम्हारा सच्चा भक्त हो सकता है। वह कौन होता है, उसकी विशेषताएं इस प्रकार से कबीर ने बताई हैं, जो काम क्रोध और लोभ विवर्जित, विवर्जित यानी छोड़ देता है, विवर्जित रहित, जो काम क्रोध और लोभ से रहित है, जिसमें काम क्रोध लोभ आदि इच्छाएं या सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, माया मोह है, ये सब बंधन जिसमें नहीं होते हैं, जो इन सब से मुक्त हैं, इन सब से रहित हैं, वही हरिपद चिन्हे, वही हरिपद को पहचानता है या हरि के चरणों के प्रति प्रेम वही प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा स्तुति निंदा दो विवर्जित, जो स्तुति निंदा से रहित है, यानी स्तुति निंदा इस प्रकार की भावनाएं जिसमें नहीं है। तजहि मान अभिमाना, जिसमें मान अभिमान की भावनाएं नहीं हैं, इन सबको जो त्याग चुका है। और लोहा कंचन सम करी जानहि, जो लोहे और कंचन को समान ही जानता है या एक समान दृष्टिकोण से देखता है, लोहे और स्वर्ण में समान दृष्टिकोण रखता है, वही ते मूरत भगवाना, वे भगवान के की ही मूरत हैं, वे ही भगवान के रूप हैं, वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया, ये सब तो ईश्वर की माया रूप हैं। रजगुण तमोगुण और सतोगुण ये सब तो ईश्वर की ही माया हैं। चौथे गुण को जे जन चीन, चौथे पद को जे जिने, और इनके अलावा जो चौथा पद है, चौथा पद उस परम ब्रह्म को ही कहा गया है। तो उस परम ब्रह्म को जो चीने ने पहचान लेता है, जान लेता है, उस परम ब्रह्म को, उस चौथे पद को जो प्राप्त कर लेता है, जो उस चौथे पद अर्थात ब्रह्म से एकाकार स्थापित कर लेता है, उससे अभेद स्थापित कर लेता है, वही तिन्हि परम पद पाया, उन्हें ही परम पद
प्राप्त होता है। आगे चिंते तो माधव चिंतामणि। इसलिए अब कबीर यहाँ उन भक्तों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर चिंतन ही करना है, चिंते तो माधव चिंतन, तो उस माधव यानी ईश्वर जो चिंतामणि हैं, जो चिंताओं का नाश कर देते हैं, या जो चिंतामणि रूप हैं, जो समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उस ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए। और हरिपद रमें, हरि के जो चरण हैं, पद, उनमें ही रमना चाहिए, उनमें ही मन को लगाना चाहिए, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। और उदासा, अन्य सभी जो विषय वासनाएं, अन्य जो विषय हैं सांसारिक, उनके प्रति उदासीन रहना चाहिए। चिंता और अभिमान रहित हैं, कहे कबीर सो दासा। अब यहाँ अंतिम पंक्ति में कबीर ने दास की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वही दास हैं, वही सच्चा भक्त हैं, वही ईश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, जो चिंता और अभिमान से रहित होते हैं, जिनमें चिंता, भावना, अभिमान, इस प्रकार के भाव नहीं होते हैं, वे ही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। इस प्रकार कबीर ने इस पद में भक्तों की विशेषताएं बताई हैं कि सच्चा भक्त कौन होता है, और भगवान की भक्ति को ही इस संसार में सार रूप कहा है। यानी इस संसार में जो जीवात्मा है उसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति को बताया गया है। और काम, क्रोध, जो जितने भी इस प्रकार की सांसारिक विषय वासनाएं, भावनाएं हैं, इनको त्यागने के लिए कबीर ने कहा है। और कबीर ने यहाँ भगवान को चिंतामणि बताया है, यानी वह सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। और रजगुण, तमगुण, सतगुण जितने भी प्रकार हैं, ये सब उसी की माया रूप, उस ईश्वर के ही माया रूप बताए गए हैं। और इस पद में रूपक अलंकार हैं, दृष्टांत हैं, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे का पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।